जिनका नाम केवल ज्ञान के सारी सागर जगा देता है, जिनकी एक इशारे से मूर्ख भी कवि बन जाता है, उनको भक्ति भाव से मैंने हृदय में ध्याया है। यशवंत से बने वर्धमान सागर जी के चरणों में शीश झुकाया है। यशवंत से बने वर्धमान सागर जी के चरणों में शीश झुकाए है। जय बोलिए वात्सल्यवादी जिन धर्म प्रभावक राष्ट्र गौरव आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आज हम दो महान आचार्यों का मंगल दिवस मनाया है। आचार्य धर्मसार जी महाराज जी का 54वां आचार्य पदारोहण दिवस और आचार्य वर्धमान सागर जी का 54वां दीक्षा महोत्सव हम सबको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन महावीर जी तीर्थ क्षेत्र में आचार्य धर्मसागर जी से आचार्य श्री ने दीक्षा धारण कर धर्म की ध्वजा को सारे राष्ट्र में फहराया है। इसीलिए उन्हें राष्ट्र गौरव की उपाधि से भूषित किया गया। आचार्य श्री ने जहाँ जहाँ भी विहार किया है वहाँ वहाँ धर्म की बहुत ही प्रभावना हुई है। इसीलिए उन्हें जिन धर्म प्रभावक कहा गया है। और वात्सल्य का सागर तो उनके अंतःस्थल में निरंतर प्रवाहमान रहता है, इसलिए उन्हें वात्सल्य वारिधि कहा जाता है। उनकी शरण में जो भी आता है वो वात्सल्य को पाए बिना नहीं रहता है और बार बार उनके दर्शनों को लालायित रहता है। आचार्य श्री के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना किस प्रकार हुई, इस संबंध में मुझे एक घटना याद आती है। बात उस समय की है जब आचार्य श्री का प्रथम बार अपने गृह नगर सनावद में दीक्षा के बाद आगमन हुआ था। उस समय सारा निमाड़ प्रांत आचार्य श्री के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा था और जैन बंधु ही नहीं, जैनेतर बंधुओं ने भी आचार्य श्री के स्वागत के लिए विस्तृत तैयारी की थी और जगह जगह उन्हें बैनर लगाए उनका स्वागत करने के लिए तत्पर थे। वे भी आचार्य श्री के दर्शन करने को इतने लालायित थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उस समय उनके प्रवेश का जो विहंगम दृश्य था वो आज भी मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य था। धर्म का बहुत बड़ा माहौल बना था। वैराग की भावना सब लोगों के दिल में उमड़ पड़ी थी। आचार्य श्री का जब मंच पर केशलोच हुआ उस दिन और आचार्य श्री के आगमन से, उनकी देशना से लोगों में धर्म की इतनी प्रभावना हुई, ऐसा वैराग्य जागृत हुआ कि कई भाई बहनों ने आचार्य श्री से व्रत, नियम और संयम को ग्रहण करने का संकल्प किया। उनमें से कुछ नाम मेरी स्मृति में है, वे मैं आपको बता रही हूँ। सर्वप्रथम बहन चंदना ने आचार्य श्री से 2 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था। आज वह गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी के संग में सुदृढ़मती माता जी के रूप में विराजमान है। बहन अर्चना ने भी 2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था। उन्हें आचार्य श्री ने क्षीरमती नाम से दीक्षा देकर विभूषित किया। बहन मृदुला ने भी 2 वर्ष का ब्रह्मचर्य लिया था। आगे उन्होंने दो प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर सिद्धांत ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और आज वे वर्तमान में नांदड़ी मठ में अपनी साधना में रत हैं। इसके साथ ही भाई भी कोई पीछे नहीं रहे, बहनों के साथ भाई भी आगे आए हैं। भाई श्रेयांश कुमार ने 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और आज वे मुनि प्रयोग साजी के रूप में आचार्य श्री विद्यासाजी संघ में विराजमान हैं और धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। भाई त्रिलोक चंद जी ने, जो कि गृहस्थी के संसार में फंसे हुए थे, वहाँ से उन्होंने अपने वैराग्य को दृढ़ करते हुए आचार्य श्री से प्रभावित होकर 1 वर्ष के अंदर गृह त्याग कर दीक्षा लेने का संकल्प किया। आचार्य श्री ने उन्हें दीक्षा देकर चारित्र सगर नाम से अलंकृत किया और बहन आशा ने, जो कि मेरी गृहस्थ अवस्था की बहन थी, उन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और अंत में समाधि पूर्वक मरण किया। इस प्रकार और मैंने स्वयं भी आचार्य श्री की चर्या से प्रभावित होकर संयम को धारण किया। इस प्रकार आचार्य श्री ने जगह जगह विहार करते हुए धर्म की महती प्रभावना करते हुए कई भव्य जीवों का कल्याण किया।
आज के इस मंगल दिवस पर मैं यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुवर, आपने जिस अल्प वय में दीक्षा को धारण किया, जबकि वह उम्र बच्चों के खेलने खाने और मौज मस्ती की होती है, ऐसी उम्र में आपने इस कठिन दीक्षा को धारण कर जो लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य को आप शीघ्र ही प्राप्त करें और हमारे भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। अंत में इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। लाखों गुलाब शर्मा जाते हैं जिनकी ऐसी मुस्कान है, लाखों गुलाब शर्मा जाते हैं जिनकी ऐसी मुस्कान है, जिन शासन के नायक आप इस धरती की शान है। यूँ तो कितनी संतों ने भक्तों की राह सवारी है, पर जन जन ने जिनको पूजा, उन वात्सल्यवारिधि आचार्य वर्धमान सागर जी की छटा निराली है। उन वात्सल्यवारिधि आचार्य वर्धमान सागर जी की छटा निराली है। जय बोलिए वर्धमान सागर जी महाराज की जय।